ऐसे विचार करते हैं जो हमारी जीवन में कुछ काम आ सके। सर्वप्रथम आप सब जानते हैं, उन सब आचार्यों को जानते हैं जिसने मेरे जीवन में एक क्रांति देने वाले आचार्य हनुमान प्रसाद जी, सबसे पहले उनको नमन। और पूरे आर्य महासंघ, आर्य मातृसभा, सभी को कोटि कोटि नमन। और इस आर्य समाज के जो सदस्यगण हैं वो, और राजवीर जी को तो थोड़ा सा मैं जानता हूँ, और इनके सुपुत्र सोनू जी का विवाह भी मैंने कराया था। और आप सभी लोगों से थोड़ा मैं परिचित नहीं हूँ, मैं पहली बार आया हूँ, तो आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये आशा भी करता हूँ कि आप प्रत्येक रविवार को यहाँ एकत्रित होते होंगे और भविष्य में भी इसी प्रकार से इस कार्य को सुचारू रूप से चलाएंगे। विशेष रूप से बच्चों को जरूर लाइए आप यहाँ पर, बहुत जरूरी है। यदि अगले जन्म में हमें आर्य परिवार चाहिए तो बच्चों को बना के जाना पड़ेगा। अगर आपने अपने पोतों को या बच्चों को बना के नहीं रहना तो आपको माता पिता आर्य नहीं मिले। और यदि आपको माता पिता आर्य नहीं मिलेगा तो ये समझो कि ये जीवन पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा। ये तो सौभाग्य है कि आपको दर्शन हो गए हैं महापुरुषों में। चलिए मैं आपके सामने थोड़ी सी चर्चा करूंगा जीवन से संबंधित। देखिए, जो ज्ञान है ना, ज्ञान वो मनुष्य की बेसिक नीड में आता है। कहते हैं कि हमारी बेसिक नीड रोटी, कपड़ा और मकान होता है। नहीं, वो बेसिक उससे पहले है ज्ञान। क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान भी तभी मिलेगा जब आपको ज्ञान होगा। बिना ज्ञान के वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए सबका जो आधार है वो ज्ञान है। और जो हम दिन भर कार्य करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, देखो महर्षि दयानंद जी ने भी एक उद्देश्य लेकर के चले थे, किरणवंतो विश्वमार्य। और किरणवंतो विश्वमार्य ऐसे नहीं होता है, उसके लिए वेद एक सूत्र देता है। क्या? इंद्रम वर्धन्तु अप्सुरः और अपघनन्तु रावणः। इंद्रम वर्धन्तु अप्सुरः अर्थात इंद्र लोगों को आगे बढ़ाइए। जो श्रेष्ठ जन हैं उनको आगे बढ़ाइए, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो राष्ट्र में हो, चाहे समाज में हो। जो श्रेष्ठ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने की परंपरा डालिए। और जो अपघनन्तु रावणः, जो दुष्ट लोग हैं, अधार्मिक लोग हैं, छली कपटी हैं, ऐसे लोगों की
प्रशंसा मत कीजिए। प्रशंसा हमेशा धार्मिक लोगों की कीजिए। वो कहते हैं ना, हवा बनाना, हवा बनाइए ऐसे लोगों की जो मन से पवित्र हो, हृदय से पवित्र हो, श्रेष्ठ कार्य करने वाले हो। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हो, ऐसा मैं नहीं कहता, देव कह रहा है, अब घनंतो करा बना। और इंद्र किसे कहेंगे आप? आगे तो बढ़ा दीजिए, पर कहेंगे किसको इंद्र की ये इंद्र है? उसके लिए जो प्रथम जो इंद्र का एक सीधा सा होता है कि जो ईश्वर का उपासक होता है वही इंद्र। बिना ईश्वर के उपासना के इंद्र नहीं होता। और इंद्र कहते हैं जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है, और जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है उसके लिए ईश्वर का सानिध्य बहुत जरूरी है। यह सामान्य चीज नहीं है। इसलिए हमने मंत्रों में भी कहा, अग्ने नय सुपथा, अग्नि नय सुपथा। हे अग्नि स्वरूप परमेश्वर, मुझे नया नया मैंने ले चलिए सुपथा, सुपथ पर मैं साथ चलूं ना, मैं थक गया हूं। कहते हैं ना, जब छोटा सा बालक होता है ना, जो बिल्कुल गोदी में, वो पिता की उंगली नहीं पकड़ता। कौन पकड़ता है? पिता पकड़ता है। बच्चे में अभी इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि वो पिता की उंगली पकड़ सके, तो पिता क्या करता है? पिता फिर उस बच्चे की उंगली पकड़ करके चलता है, कुछ चलाना सिखाता है। लेकिन हम तो बड़े बड़े हो गए हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, अग्नि नया सुख था, मुझे सुपथ पर ले चलिए। लेकिन ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं, मैंने सुपथ पर चलने का बहुत प्रयास किया, अब थक गया, रोज प्रतिज्ञाएं करता हूं, परमात्मा मेरा मार्ग गलत ना हो। रोज प्रतिज्ञाएं करता हूं, सुबह उठूंगा, रोज प्रतिज्ञाएं करता हूं, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, लेकिन नहीं कर पा रहा हूं, नहीं उठ पा रहा हूं। बताइए मैं क्या करूं? मैं असहाय हूं, बालक की तरह असहाय हूं। परमात्मा, मैं आपकी उंगली तक भी नहीं पकड़ सकता, आपको ही पकड़नी पड़ेगी। अग्नि नया सुख था, अग्नि नया सुख था, राय अस्मान, अस्मान मुझको कल्याण के मार्ग पर ले चलिए। मात्र इतने कि मुझे ले चलिए। पूछा कहां ले चलिए? राय अस्मान, हमको कल्याण मार्ग पर ले चलिए। बहुत जन्म हो गए भटकते भटकते, पता नहीं किस किस योनियों में भटक करके देख लिया। परमात्मा आपको दया कर। और याद रखना, यदि युवावस्था में हमने ध्यान नहीं दिया ना, तो वृद्धावस्था में वो संस्कार बड़े काम करते हैं। वृद्धावस्था तक जैसे युवावस्था में संस्कारों को परिपक्व कर लिया ना, तो वृद्धावस्था में छूटते नहीं है। किसी ने धन कमाने के संस्कार इतने परिपक्व कर लिए, किसी ने काम वासना के संस्कार इतने परिपक्व कर लिए, वृद्धावस्था में सामर्थ्य नहीं है उनको छोड़ने का। धन कमाने के युवावस्था में इतने ज्यादा संस्कार दृढ़ कर लिए, मजबूत कर लिए, वृद्धावस्था में वहीं पर माइंड घूमता रहता है। फिर वो कहता है अपने बच्चों से, ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, इससे ज्यादा पैसा आएगा, इससे ज्यादा धन आएगा, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो। सारा दिन बैठा बैठा दिमाग चक्री काटता रहता है, क्योंकि उसने धन पर इतना परिपक्व कर लिया अपने मस्तिष्क को। और जानते हो, फिर कोई विद्वान आता है, उससे कहता है, अरे भाई अब तो छोड़, तो कहता है अब मेरे बस की बात नहीं, प्रयास तो करता हूं, लेकिन सारे नहीं कहते। एक आर्यवृत्त कहता है, आर्यवृत्त कहता है प्रयास करता हूं, आचार्य जी प्रयास करता हूं, लेकिन पता नहीं, तुरंत भूल जाता हूं। आप बता करके गए, समझ में भी आ गया, लेकिन जैसे ही घर बैठता हूं, फिर वही चला जाता है दिमाग, फिर वही पर चला जाता है। चाहे वो आपने लोभ में लगाया हो युवावस्था में, चाहे आपने काम वासना में
एक व्यक्ति कामी ही बन रहा है, वृद्धावस्था तक काम वासना ही नहीं त्यागी उसने। क्यों? क्योंकि अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सामर्थ्य नहीं रहा। ध्यान रखना, युवावस्था में वो सामर्थ्य है, यदि वो चाहे तो अभी मोड़ सकता है अपने उन संस्कारों को, और आसान नहीं होता है। एक नई लकीर पाना आसान नहीं होता है। कभी देखा करो उस खेत को, जिस खेत में थाने हो, गेहूं के थाने हो, बड़े बड़े थाने हो, और गांव के लोगों ने एक गोहरी बना दी। गोहरी जानते हैं? इधर क्या बोलते हैं? जब गोहरी बन जाती है तो बड़े आराम से उस गोहरी पर चलते हैं। लेकिन यदि कोई ये कह दे भाई आपने गोहरी से नहीं जाना है, आपने नया रास्ता बनाना है, बोलो पांव चीरेंगे कि नहीं चीरेंगे? कष्ट होगा कि नहीं होगा? जैसे ही हम नया रास्ता बनाते हैं तो कष्ट होता है, दुख होता है, और इस दुख को सहने वाली युवावस्था ही होती है, वृद्धावस्था नहीं। वृद्धावस्था में तो उसे ये लगने लगता है क्यों लहूलुहान किया अपने आप को, जब आराम से ये गोहरी बनी हुई है, इसी पर ही चलता है। याद रखना, युवावस्था में जिन संस्कारों को दृढ़ कर लोगे, वृद्धावस्था में वही रहेंगे। कोई कहे, मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं श्री कृष्ण को उसके गुरु संदीपन ने कहा था, उन्होंने पूछा मोक्ष कैसे मिलता? बड़ा आसान सा तरीका बताया मोक्ष मिलने का। कहने लगे, गुरुजी कहने लगे श्री कृष्ण से, बस मरते समय ओम शब्द कह देना, सीधी मुक्ति हो जाए। कृष्ण के साथ बैठे हुए बहुत सारे विद्यार्थियों ने सोचा होगा ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, मरते समय को ओम कहना है। लेकिन ये बात उद्वेलित कर गई श्री कृष्ण। कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत आसान तरीका है। इतनी आसानी से यदि मोक्ष मिलता होता तो मुझे नहीं लगता कि कोई संसार में जन्म ले, सारे मोक्ष में चले जाते। तब वो गुरु जी को सुबह सुबह जाकर के मिलते हैं और कहते हैं, गुरु जी ये बात समझ नहीं आई कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि मात्र ओम कहने से? तो कहने लगे, बेटा ऐसे नहीं कह सकते हो, मरते वक्त भी वही चीजें याद आती हैं जो युवावस्था में आपने की है। सारी की सारी रील घूमती है, सारा कुछ वो भी आता है। और ध्यान रखना, उन्हीं विचारों को लेकर के आत्मा जाता है और उन्हीं विचारों के अनुसार हमारा जन्म मिलता है। मेरे हाथ में है जन्म, मैं क्या बनना चाहता हूं ये मेरे हाथ में है जन्म, लेकिन ये मेरे हाथ में कब है? युवावस्था में। युवावस्था वो जवानी होती है कि जिसमें व्यक्ति अपने पूरे सामर्थ्य का प्रयोग करते हुए सारे काम कर लेता है। लेकिन वो कहता है मेरे से तो सुबह ही उठा जाता, और तो बात छोड़ो। आचार्य जी सारे काम करवा लो मेरे से, लेकिन सुबह 4 बजे बस बोलिए। अच्छा, जिस युवावस्था में अगर युवक को 4 बजे भी नहीं उठा जा रहा है, उसमें सामर्थ्य काहे का सामर्थ्य? ये जो ज्ञान है ना, याद रखना, यदि बहुत ज्यादा परिपक्व है, संस्कार बहुत ज्यादा परिपक्व है और हमें उनको एक अलग रूप देना है संस्कारों को, तो याद रखिए बिना ईश्वर के सहारे नहीं चला पाएगा। अग्ने नया सुपथा, हे ईश्वर उंगली पकड़िए, मेरा सामर्थ्य समाप्त हो चुका है, मेरी उंगली पकड़िए और उंगली पकड़कर मुझे सुपथ पर ले चलिए। मैं तो या तो मैं बालक हूं बहुत ज्यादा, मेरे में सामर्थ्य हिलने का भी नहीं है। क्यों हिलने का नहीं है? क्योंकि मैंने भोग करके अपने सारे सामर्थ्य को समाप्त कर दिया है। मैं उस अवस्था में हूं, मैं उस वृद्धावस्था में हूं, अब सामर्थ्य नहीं। अग्नि में बोले कहां जाना है? आसमान, हमको कल्याण के मार्ग पर ले चलिए। यदि परमात्मा की पूजा ना करें, यदि परमात्मा की उपासना ना करें, तो भूल जाइए कि हम लोग अपने नए संस्कार बना भी देंगे। अच्छा, अगर आपको ये पता करना है कि मेरे पिछले जन्म के संस्कार कैसे थे, तो उसका तरीका बताऊं क्या? ध्यान रखना, यदि
माँ बाप आप अपने जीवन में कंफर्टेबल जोन में जी रहे हैं, कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, कंफर्टेबल जीवन है। सुबह उठना, उठ करके ये करना, वो करना, करना, ये करना, शाम तक आपका बिल्कुल कंफर्टेबल जोन है। अब ध्यान दीजिए, जो सुबह से शाम तक आपने कंफर्टेबल जोन में काम किए हैं, तो याद रखना यही संस्कार आपके पीछे। जब भी हम कोई स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे और कुछ लीक से हटकर के कार्य करेंगे, उसमें हमें जोर लगता है, उसमें मेहनत लगती है, उसमें हमें कष्ट होता है। जब भी हम कष्ट सहन करते हैं, तो ध्यान रखना आपने अपने संस्कारों से कट करके आपने नई लीक बनाने का प्रयास किया है। अब आपने पिछले जन्म के कर्मों को, संस्कारों को दबाने का प्रयास किया है। और यदि आराम से जीवन चल रहा है, तो ध्यान दीजिए, अगर आराम से जीवन चल रहा है तो इसका मतलब ये है पीछे भी ऐसे थे, अब भी ऐसे, कोई विशेष अंतर नहीं हुआ। जब भी हम संस्कारों को नए बनाएंगे, तब हमें लहूलुहान होना पड़ता है। जब भी नए संस्कार बनाएंगे, तब हमें कष्ट सहना पड़ता है, तभी नए संस्कार बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। तो धर्म के संस्कार बनाइए, सुबह जल्दी उठने से लेकर के और शाम के जल्दी सोने तक के संस्कार बनाइए अपने, चाहे उनमें आपको कितना ही कष्ट सहना पड़े। यदि धर्म के संस्कारों को परिपक्व कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप नई लीक बना रहे हैं, नई लीक बना रहे हैं, आप नए संस्कार बना रहे हैं। और क्यों ना अच्छे संस्कारों में ही प्रयास किया जाए, बुरे संस्कारों में भी करते हैं लोग, लेकिन क्यों ना अच्छे संस्कारों में ही प्रयास किया जाए, लेकिन युवावस्था में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। और मैंने कहा बिना ईश्वर के सहारे के ये संभव नहीं है। न जाने पूरे संसार भर में कितनी पद्धतियां चल रही हैं ईश्वर उपासना की, और मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं कि पूरी दुनिया भर में दो ही तरीके हैं ईश्वर उपासना के। एक को कहा गया है साकार उपासना और एक को कहा गया है निराकार उपासना। अच्छा, उनको तो छोड़ दीजिए, जो ईश्वर को मानते ही नहीं है उनको तो छोड़ ही दीजिए। अब बचले दो। अच्छा, झगड़ा किन में है? इन्हीं में है। अच्छा, नास्तिकों के साथ तो क्या झगड़ा, वहां तो क्लियर है बिल्कुल, भाई मैं नहीं मानता, तुम मानते हो, वहां तो रोड़ा ही कुछ नहीं है। झगड़ा कहां है? झगड़ा है मानने वालों का है, एक साकार उपासना, एक निराकार उपासना। अब ध्यान से सुनना, मैं आर्य समाज के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करूंगा साथ के साथ, और इतना आपके संज्ञान में ला दूं कि पूरी दुनिया में आर्य समाजी को छोड़ करके सारे के सारे साकार उपासना करते हैं। बहुत गहराई से चिंतन कीजिए इस बात का, केवल आर्य को छोड़ करके बाकी सारे साकार उपासना करते हैं। केवल आर्य ही एक ऐसा है जो निराकार की उपासना करता है। अच्छा, मुझे अब एक बात बताइए, दोनों में अच्छा कौन है? अब आप कहोगे निराकार, क्योंकि यहां सारे कौन बैठे हैं? निराकार करने वाले, निराकार को मानने वाले बैठे हैं। और यदि मैं किसी सनातन मंदिर में जाऊं, सनातनी के पास जाऊं, और वहां चाहे मुसलमान भी बैठे हों, चाहे वहां कोई भी बैठे हो, वो सब किसी न किसी रूप में साकार की ही उपासना कर रहे हैं। अच्छा, बताओ अच्छी कौन सी है? उसमें भी आप क्या कहोगे? निराकार वाली अच्छी है। अच्छा, मैं अगर पूछूं कि क्यों अच्छी है, ये भी पता होना चाहिए आपको। अगर आपने ये कहा है कि निराकार उपासना सही है, अच्छी है, तो आपको पता होना चाहिए क्यों अच्छी है। और साकार उपासना गलत क्यों है? मूर्ति पूजा गलत क्यों है? पत्थर पूजा गलत क्यों है? काबा जाना गलत क्यों है? वहां बड़ा पत्थर है, यहाँ छोटे छोटे पत्थर है, काबा में बड़ा पत्थर है। अच्छी क्यों है निराकार उपासना? ऋषि ज्ञान जी ने भी बार बार कहा है, हमारे महापुरुषों ने सबने निराकार उपासना
निराकार उपासना कर रहे हैं। तो एक उत्तर मिल गया कि हमारे पूर्वजों ने निराकार उपासना की है, इसलिए हम भी निराकार उपासना कर रहे हैं। अच्छा, मैं अंतर बताना चाह रहा हूं। अंतर क्या है साकार उपासना वाले व्यक्ति में और निराकार उपासना वाले व्यक्ति में? अंतर क्या है? आइए खोजते हैं अंतर क्या है। साकार उपासना वाला भी सुबह सुबह उठता है, मंदिर जाता है, पूजा करता है, बिल्कुल करता है। अब निराकार उपासना वाले को ये भी सुबह सुबह उठता है, नहाता धोता है, ये बैठ करके आंखें बंद करके निराकार की उपासना करता है। हो गया समानता? एक समानता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि कार्य दोनों के बराबर हो रहे हैं। बस अंतर इतना आया, वो मूर्ति के सामने आंख बंद करके राम राम कह रहा है, यहां क्या हो रहा है, यहां आंखें बंद करके ओम ओम कह रहा है। अच्छा, ये भी जब मंदिर से आता है, इसके दिन भर जब इसको दुकान पे जाके देखो, इसको ये भी झूठ तूफान बोलता है, ये भी छल कपट करता है, और ये भी करते हैं। ये निराकार वाला भी क्या करता है? झूठ बोलता है, छल कपट करता है, दूसरे से ईर्ष्या करता है, दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करता होता है। अच्छा, ये भी चढ़ाता है कुछ ना कुछ, दान करता है, मंदिर में दान करता है। अच्छा, ये भी करता है निराकार उपासना वाला, ये भी करता है। मैं ये कहता हूं कि निराकार उपासना वाले की उपलब्धि कुछ अलग होनी चाहिए या नहीं? तो फिर ये समान हमें कुछ उपलब्धि दिख तो नहीं रही है। मुझे लग तो नहीं रहा कि ये व्यक्ति निराकार उपासना करता है तो इसमें कुछ विशेषता होनी चाहिए। भाई, इसके घर में भी ऐसे ही झगड़ा, गालियों की आवाजें, इसके घर में भी ऐसे ही। ये चक्कर क्या हो रहा है? आपने कहा कि निराकार उपासना करनी चाहिए, वो कह रहा साकार उपासना करनी चाहिए। हाँ, एक अंतर मैंने बहुत बड़ा देखा है इन आर्य समाजी जो निराकार उपासना करते हैं। कम से कम साकार उपासना वाला डरता तो है, इसका डर भी खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं इसका डर, ये वो पाप करते समय या झूठ बोलते समय, छल कपट करते समय डरेगा, पहले नहीं भगवान के घर जवाब देना है। और इसे पता सारा कुछ है, इसे पता सारा कुछ है कि ईश्वर दंड भी देता है, ईश्वर हमेशा देखता है। इसका सारा डर दूर हो गया, बोले जो होगा देखा जाएगा। इतना खतरनाक हो चुका है निराकार उपासना, खतरनाक हो गया। और मैं ये कह रहा हूं कि इतना बड़ा भारी दंड आप मनुष्य में क्यों उठा के देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो लोग कहते हैं मनुस्मृति जातिवाद है और शूद्रों को ये कहा गया, शूद्रों को ये, आपको पता है दंड व्यवस्था क्या लिखी है मनु जी ने? ब्राह्मण को कितना ज्यादा दंड लिखा है, शूद्र से 10 गुना ज्यादा दंड लिखा है ब्राह्मण को। और ये कहते हैं कि शूद्रों के खिलाफ है। अरे कहां शूद्रों के खिलाफ है? ब्राह्मण कहता मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। तो मनु जी साफ बोलते हैं, बोले ब्राह्मण को 10 गुना दंड ज्यादा मिलना चाहिए शूद्र की अपेक्षा। बोले क्यों? क्योंकि वो जानता था, और जो व्यक्ति जानबूझ के पाप करता है उसे तो ज्यादा दंड मिलना चाहिए। जितने निराकार उपासना करने वाले हैं, क्या वो साप्ताहिक यज्ञ करते हैं? नहीं करते हैं तो दंड मिलेगा बहुत बड़ा। क्या वो संध्या सुबह शाम रोज करते हैं? नहीं करते तो दंड मिलेगा बहुत बड़ा। लेकिन इसलिए बंदे ध्यान रखें, मुझे सब कुछ पता है, इसका डर सारा दूर हो गया। निराकार उपासना में होना क्या चाहिए था? ध्यान रखना, हम बड़ों के सामने कोई भी अनैतिक काम नहीं करते थे। वो करते हैं बड़ों के सामने चोरी कर लेंगे? नहीं नहीं, मेरा बड़ा मेरे साथ है, अब कोई अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ा मेरे साथ है।
और जैसे बड़ा वो हुआ तो हम शुरू हो जाते हैं। अच्छा, निराकार उपासना करने वाले क्या ईश्वर को सब जगह मानते हैं? क्यों? निराकार का मतलब सब जगह रहने वाला। यदि वो सब जगह मानता है तो फिर वो पाप कर्म नहीं करेगा, झूठ नहीं, कतई नहीं बोलेगा झूठ, चाहे उसका सर्वस्व चला जाए लेकिन असत्य भाषण नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है धर्म क्या है और धर्म क्या है। सारी स्थितियों में निराकार उपासना की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि निराकार उपासक ईश्वर को सब जगह अपने आसपास हमेशा मानता है, इसीलिए उसके यहां कोई गलती होना असंभव होता है। और यदि आप निराकार उपासना करते हुए भी उसे सर्वत्र नहीं मान रहे हैं, उसे अपने साथ नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको तो बहुत ज्यादा, वैसे किताबों में तो मानते हैं, मन से तो मानते हैं लेकिन करते नहीं हैं, तो आपको तो ब्राह्मण के जैसा दंड हो गया, बहुत ज्यादा दंड है। इसलिए ये समझो कि आर्य समाजी को सबसे ज्यादा दंड मिलने वाला है, सबसे ज्यादा दंड आर्य समाजी को ही मिलेगा, दूसरों को इतना नहीं मिलेगा, सबसे ज्यादा। मैंने आर्य समाजी से ये बात कही तो उसने कहा मैं तो पहले ही ठीक था, अच्छा आर्य समाजी बनाया आपने, सही बात, कम से कम कुछ दंड कम हो जाता। मैंने कहा रास्ता तो यही है, मोक्ष में जाने का रास्ता भी यही है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। वो कहेंगे ना विद्यते पंथाय माया, इससे अलग रास्ता भी कुछ नहीं है। तो हमारे पास एक ही तरीका बच गया, भाई ठीक ठीक हो जाओ, बस और कोई तरीका नहीं। और ध्यान रखना, अगर ईश्वर की सहायता नहीं ली, और ईश्वर की सहायता प्रतिदिन लीजिए, प्रतिदिन लीजिए ईश्वर की सहायता। अनुभव बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है कि हम सब लोग ऐसे पता नहीं कितने कितने दोष होते हैं, लेकिन अनुभव करके देखा है बड़े से बड़े दोष छूट जाते हैं ईश्वर के सानिध्य में। जो लोग उपासना करते हैं ना, उपासना करते हैं, बड़े से बड़े दोष छूट जाते हैं। अनुभव करके देखना इस बात में, युवावस्था बैठिए, अनुभव की बात कर रहा हूं। और जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए जो कोई काम करते हैं, दुकानदारी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ऋषि नारायण जी व्यवहार भानु में बात लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, पहली पंक्ति है, बड़ी गजब की पंक्ति है। जो लोग व्यापार करते हैं, धन कमाना चाहते हैं, तो वैसे तो सबके लिए, क्योंकि व्यवहार भानु सबके लिए व्यवहार है। उन्होंने लिखा है धार्मिक व्यक्ति का शत्रु भी विश्वास करते हैं, ये साफ लिखा है, धार्मिक व्यक्ति का शत्रु भी विश्वास करते हैं और अधार्मिक व्यक्ति का उसका भाई भी विश्वास करता है। कितनी बड़ी बात कह दी ऋषि दयानंद जी ने यहां। और यदि आपके व्यापार में यदि विश्वास नहीं है आपका, आप धार्मिकता का चारों तरफ आपका विश्वास नहीं है, तो ध्यान रखना व्यापार बढ़ेगा नहीं आपका। विश्वास ऐसा कीजिए कि लोग आपको ये कहें, जैसे पुराने समय में होता था, जज जो होते ना, जज अदालत में, जब जज को ये पता नहीं लगता था वकीलों के द्वारा भी कि ये दोषी है या नहीं है, तो जज बस एक ही बात कहता था, किसी आर्य समाजी को ले आ, मैं बात करूं। कमाल की बात है, कितनी बड़ी बात है। जज कुर्सी पर बैठ करके बस ये कह दे कि केवल आर्य समाज की गवाही ले आ, मैं मान लूंगा। क्या आज भी ऐसा है? गांव में ऐसा देखा मैंने, बोला जी बस उसका विश्वास न करिए, वो सब कर दिए है ना, ये स्थिति नहीं हुई। अरे एक नंबर की बात है ना। इसलिए ईश्वर का सानिध्य बहुत जरूरी है, और ईश्वर के सानिध्य के लिए ज्ञान होना जरूरी है। यदि निराकार का ज्ञान नहीं हुआ ढंग से, तो उपासना आपकी बेकार है, फिर तो आपके मन क्रिया
बसा आपने और कुछ नहीं किया है, टाइम वेस्ट किया है। निराकार को समझिए ध्यान से, सर्वत्र है वो, हर समय आपको देख रहा है, उसके सामने कोई भी अनैतिक कार्य छुप नहीं सकता, छुप नहीं सकता। इसलिए चार ही प्रकार का ज्ञान होता है। कहते हैं अभावात्मक ज्ञान होता है। अभावात्मक किसको कहते हैं? जो ईश्वर को मानते ही नहीं, बोले है ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं, चलो इसको तो एक तरफ करो। दूसरा कहते हैं भ्रमात्मक ज्ञान होता है, ईश्वर है नहीं है, फल देता है कि नहीं देता है, भ्रम। और तीसरे जो लोग होते हैं वो है संशात्मक ज्ञान। ये संशात्मक ज्ञान जानते हो कैसा होता है? ज्यादातर आर्य समाज इसी में। संशात्मक ज्ञान कैसा? ये मानते भी है कि ईश्वर है, ये मानते भी कि ईश्वर कर्म का फल देता है, ये मानते भी है कि दुख भी वही देता है, सुख भी वही देता है, वो मानते हैं कि ठीक ठीक फल भी वही देता है, किसी का रखता नहीं है, ये भी जानते हैं। लेकिन अपने आड़ पड़ोस में किसी दुष्ट व्यक्ति को तो बढ़ते देखते हैं और सज्जन व्यक्ति को रोते देखते हैं, तब इनका वो विश्वास डावाडोल हो जाता है। कहते हैं पता नहीं फल देगा या नहीं देगा। अगर ईश्वर फल देता तो ये दुष्ट आदमी दुखी होगा। संध्या मैं करूं, हवन मैं करूं और दुखी मैं हूं। यो ना संध्या करता, ना हवन करता, चोरी डकैती यूं करे, अरे मौज में। यहां आकर के ये संसात्मक ज्ञान वाला डामाडोल हो जाता है, कहता है पता नहीं है भी नहीं है, कुछ फल भी देता है कि नहीं देता है। ऐसी ऐसी बातें इसके दिमाग में आती हैं, तो ये संशात्मक ज्ञान होता है। अधिकतर आर्य समाजी इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं और फिर ये भी अनैतिक कार्य में संलिप्त हो जाते हैं। और एक और होता है ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। 1 मिनट पूरी हो जाएगी, पता ना करिए पता है ये व्यक्ति दुष्ट है, दुष्ट कार्य कर रहा है, लेकिन इसका फल जरूर मिलेगा। उसे ज्ञान इतना है कि वो समझता है एक बात। ध्यान दीजिए ऐसे व्यक्तियों के लिए, जब हम छोटे कुछ गलत काम करते हैं ना, उनका तो जल्दी फल मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है। और जब कोई बड़ा कांड कर देते हैं तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता। यहाँ के दांतों में देख लीजिए आप, अच्छा किसी ने वैसे किसी को गाली दे दी, वहां तो रपट भी नहीं दिखवाते, ऐसे ही थोड़ा बहुत डांट टपट करके पुलिस वाले को छोड़ देते, चलो ऐसे नहीं किया करते, ऐसे होता है तुरंत। अच्छा अगर कोई तगड़ा ही कांड किया होता उसमें ज्यादा समय लगता है, तुरंत दे देते हैं, उसमें ज्यादा समय लगता है, देखभाल भी करना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन आपको ईश्वर के लिए क्या देना, उसे तो तुरंत देना चाहिए। चलो हम पुलिस में कह सकते हैं, वही देखो पुलिस वाले तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं, उनको कोई गवाह खरीदा आपको वो भी कर सकता है, तो इसको बलात्कारी को तुरंत फल क्यों दिया पुलिस वालों ने, या हत्या करने वाले को तुरंत क्यों नहीं दिया? चलो उनको तो लगता है कि इसलिए नहीं दिया, उनको समय लगा, लेकिन ईश्वर के लिए समय मांग रहे हो आप, ईश्वर को तो तुरंत देना चाहिए। तो उनके लिए उत्तर है कुछ फल ऐसे होते हैं जो उस योनि में दिए ही नहीं जाते। जिस योनि में है ना वो, उस योनि में वो दिए ही नहीं जाते, और हम कह रहे हैं उसको क्यों फल नहीं मिल रहा है? उस योनि में नहीं दिए जाएंगे, वो उसके लिए विशेष योनि देनी ही पड़ेगी, इसलिए देर लग रही है। तो ध्यान रखना, जो व्यक्ति दुष्ट कार्य करते हुए भी सुखी आपको लग रहा है, तो ध्यान रखना दोबारा मनुष्य को नहीं देखना, उसकी व्यवस्था अलग, लेकिन बचेगा नहीं। इसलिए ध्यान रखो कि हम सब निराकार उपासना की उपलब्धि जो है वो विशेष उपलब्धि होनी चाहिए, लगना चाहिए ये व्यक्ति निराकार उपासना करता है, ये व्यक्ति निराकार उपासना करता है। और जो निराकार उपासना करते हैं, रात्रि में आप सबने यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा हुआ है शहीदी दिवस के, मैं बताऊंगा रात्रि के कार्यक्रम में बताऊंगा निराकार उपासना करने वाला कैसा होता है।
निर्भय होता है, वो कितना निर्भय होता है, वो डरता नहीं है संसार से। संसार में कितने लपेटे लगते रहो, चाहे कितना उसका अपमान होता रहो, वो दबता नहीं है, वो डरता नहीं, क्योंकि उसका एक ही साथी होता है, ईश्वर। तो शहीदों पर चर्चा करेंगे शाम को आपके बीच में, पुनः मैं आऊंगा। आप सब जितने भी आपके साथी और हैं सबको निमंत्रित कीजिए, इसमें आपको भी पुण्य मिले, क्योंकि मैंने अभी कहा था कई बार हमें अपने कर्मों का फल नहीं मिलता, दूसरे हमें बेवजह देते हैं, और वो बेवजह इसलिए देते हैं क्योंकि आपने प्रचार कार्य नहीं किया। जो अपना जान होकर के भी अपने पास रखता है उस व्यक्ति को भी पाप लगता है। और आर्य समाज के लोग क्या होते हैं, आर्य समाजियों को जान हो जाता है लेकिन घर से बाहर, अब तो घर से बाहर छोड़िए, पत्नी राधा स्वामी, पुत्र वधु सिर से वाले, सही जमा, आगे बच्चे कहीं हो, अपने घर में भी ये प्रचार नहीं कर पाए, और यदि अपने घर में प्रचार नहीं कर पाए तो बाहर से व्यक्ति को बुलाइए अपने घर में। एकाध रामरी में लगा जावे, अधिक नहीं कहता, एकाध रामरी में लगा जावे, समय मैंने ज्यादा ले लिया, इतना नहीं था, लेकिन फिर भी आप सब लोग शाम को इकट्ठे हो जाइए और चर्चा करेंगे कि निराकार उपासना करने वाला कैसा होता है, और प्रयास करेंगे आज से निराकार उपासना के साथ साथ केवल मात्र सुबह शाम नहीं, सारा दिन निराकार उपासना चलनी चाहिए। मेरे से कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे मुझे दंड उसका भोगना पड़े, क्योंकि वो सर्वत्र है, सब है। तो इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति अंतरिक्षं शांतिरापि शांतिरापा शांति हृदय शांति वनस्पतय शांति देवा शांति मां शांति 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 ओम शांति शांति शांति। जय हो जय हो जय हो ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत सभी ऋषियों मुनियों की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो, धर्म संस्थापक श्री कृष्णचंद्र की जय हो। आर्य समाज अमर रहे, ओम ध्वज उच्च रहे, आर्य उद्घोष विषमार्यम किण्वन्तं विषवार्यम किण्वन्तौ विषमार्यम। कोण अलग जोड़ी थी मित्र